गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज विभूतिपाद में ही हैं और उम्मीद है आज विभूतिपाद कंप्लीट हो जाएगा तो शायद कैवल्यपाद की भी हम शुरुआत कर पाए। तो योग दर्शन में कहा गया है विभूति, सिद्धि को ही विभूति कहा गया है। और विभूति कैसे प्राप्त होती है? तो संयम करने से विभूति प्राप्त होती है। संयम का क्या अर्थ है? धारणा, ध्यान, समाधि को जब हम किसी एक ही चीज पर लगाते हैं तो उसको संयम कहते हैं और उसका जो फल प्राप्त होता है उसी को विभूति कहा जाता है। कल हम लोगों ने देखा हुआ था नाभि चक्र पर संयम करने से काय व्यूह का ज्ञान होता है। काय व्यूह मतलब, काय मतलब शरीर, व्यूह मतलब शरीर की रचना का ज्ञान होता है। यह हम लोगों ने कल देख लिया हुआ था। इससे आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये भी देख लिया हुआ था कि कंठकूप पर संयम करने से क्षुत पिपासा यानी भूख और प्यास की निवृत्ति होती है। ये भी हम लोगों ने कल देख लिया हुआ था। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया हुआ था। अब आज हम लोग 31वें से शुरू करेंगे। 31वां जो सूत्र है हमारा, वहां से आज हम लोग शुरू करेंगे। 31वां सूत्र है हमारा, कूर्म नाड़ी पर संयम करने से स्थिरता आती है। कूर्म नाड्यम स्थैर्यम, कूर्म नाड़ी पर संयम करने से स्थिरता आती है। कूर्म नाड़ी पर संयम करने से स्थिरता आती है। ये तो हो गया एग्जाम के लिए, ठीक है। अब कूर्म नाड़ी कहाँ पर है? तो व्यास भाष्य में कहा गया है कंठकूप के ठीक नीचे उरह स्थल में, यानी छाती वाले स्थल में, कंठकूप से ठीक नीचे उरह स्थल में कूर्माकार नाड़ी होती है। कूर्माकार नाड़ी होती है, उस पर संयम करने से स्थिरता की प्राप्ति होती है। उस पर संयम करने से स्थिरता की प्राप्ति होती है। अगला है हमारा, एक एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको पूरा याद करना। क्वेश्चन भी अभी आने वाला है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हल्के में नहीं लेना है। अगला है मूर्धा की ज्योति में संयम करने से क्या होता है? मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्धों के दर्शन होते हैं। बताइए, सिद्धों के दर्शन करना चाहें, सिद्धों से बात करना चाहें तो आपको संयम करना पड़ेगा। कहाँ पर संयम? अपने ही अंदर संयम है। अपने अंदर कहाँ पर? मूर्धा में। और मूर्धा में भी एक ज्योति है, तो कहाँ है? व्यास भाष्य में लिखा हुआ है सिर के कपाल के अंदर। सिर यानी कपाल, उसके अंदर मूर्धा स्थान है, उसमें एक छिद्र है, उस छिद्र में एक ज्योति है, प्रभास्वर ज्योति है। उस प्रभास्वर ज्योति में अगर आप संयम करते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि करते हैं तो आपको सिद्ध पुरुष जो हैं उनके दर्शन होते हैं। सोचिए कितने सिद्ध पुरुष होंगे, सबके दर्शन करने का उपाय बता दिया गया है। और हम लोग चाहते हैं कि ये सब करना ना पड़े, सिद्ध यूं ही आकर के हमें दर्शन दे दे क्योंकि हम तो बड़े योग्य हैं। मन में ये सवाल आता है कि हम तो बड़े योग्य हैं, सिद्ध हमें यूं ही दर्शन दे दें। अब क्वेश्चन एक देखिए आया हुआ है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। उम्मीद है सभी लोग इसको कर लेंगे आसानी से। सूची 1 में है कूर्म नाड़ी, नाभि चक्र, कंठ चक्र, मूर्धा ज्योति और चंद्रमा। दूसरी तरफ कहा जा रहा है काय व्यूह ज्ञानम, भूख प्यास का अभाव, स्थैर्यम, तारों की स्थिति का ज्ञान और सिद्ध दर्शनम। उम्मीद है सभी लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। कूर्म नाड़ी अभी हम लोगों ने पढ़ा स्थिरता। कूर्म नाड़ी अभी पढ़ा हम लोगों ने, स्थिरता की बात आई हुई है। कूर्म नाड़ी स्थैर्यम, कूर्म नाड़ी स्थैर्यम। फिर आया हुआ है दूसरा है नाभि चक्र। नाभि चक्र कल हम लोगों ने पढ़ा था, अभी रिवीजन किया हुआ है। नाभि चक्र में कहा काय व्यूह ज्ञानम, शरीर का की रचना का ज्ञान होता है। कंठ चक्र हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, कंठ चक्र में भूख प्यास की निवृत्ति, भूख प्यास की निवृत्ति, तो भूख प्यास का अभाव लिखा हुआ है। मूर्धा की ज्योति में अभी हम लोगों ने पढ़ा सिद्धों के दर्शन होते हैं। और चंद्रमा पर कहा गया था तारों की स्थिति का यानी व्यूह का ज्ञान हो जाता है। यही हमारा सही है। इसमें किन्हीं को शंका हो, शुभा हो तो पूछ सकते हैं। ऑडियो पूरी तरह क्लियर है? बताइएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। बहुत आसान है क्वेश्चन, इतने आसान आसान सवाल भी पूछे जाते हैं तो
परेशान होने की जरूरत नहीं। और योग दर्शन से तो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि एक पूरा यूनिट आपका योग दर्शन है और पूरे यूनिट से क्वेश्चन फिर आता है। 33वें सूत्र पर हम पहुंच रहे हैं। 33वें सूत्र में कहा गया है प्रातिभाद्वा सर्वम। प्रातिभाद वा सर्वम। अब प्रातिभाद्वा क्या है, तो प्रातिभ ज्ञान की चर्चा हो रही है। प्रातिभ ज्ञान जब आपको उत्पन्न होता है तो महर्षि पतंजलि कहते हैं सभी चीजों का ज्ञान हो जाता है। प्रातिभ ज्ञान से सभी चीजों का ज्ञान हो जाता है। प्रातिभ ज्ञान किससे? प्रातिभ ज्ञान से सभी चीजों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, लेकिन व्याख्या में कहा गया है कि सभी चीजों का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है। सभी का नहीं होता है, कई चीजें बची रहती है। हाँ, बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है, ये बिल्कुल सच है। अब प्रातिभ ज्ञान कहते किसको है? तो प्रातिभ ज्ञान के लिए व्यास भाष्य में कहा गया है, इसके लिए एक नाम दिया गया है, तारक नामक ज्ञान है। ये तारक नामक ज्ञान है। और प्रातिभ ज्ञान क्या होता है? विवेक ज्ञान जब आपको प्राप्त होता है उससे ठीक पहले ये ज्ञान आता है। विवेक ज्ञान से ठीक पहले ज्ञान आता है, उसी को प्रातिभ ज्ञान कहा जाता है। ये उसी तरीके से आता है जैसे सूर्योदय से ठीक पहले एक लालिमा आती है, अरुणोदय जिसको कहते हैं, अरुण का उदय होने वाला है, होने से पहले जो एक लालिमा आती है जिससे हमें पता चलता है कि भगवान सूर्य अब उदित होने वाले हैं, उसी लालिमा से तुलना की गई है प्रातिभ ज्ञान का। यहाँ पर विवेक को सूर्य कहा गया है, विवेक ज्ञान को, और उस सूर्य के आने से पहले की जो झलक होती है उसको प्रातिभ ज्ञान कहा गया है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से प्रातिभ ज्ञान से सर्वम, सभी चीजों का ज्ञान हो जाता है। हम यही रखेंगे, प्रातिभ ज्ञान से सर्वम वाला ही हम रखेंगे। अब आइए, अगला जो सूत्र है वो है हृदय चित्त संवित। हृदय चित्त संवित, हृदय पर जब आप संयम करते हैं, हृदय पर संयम करते हैं, तब कहा गया है चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। हृदय पर संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। चित्त का ज्ञान हो जाता है, सीधा चित्त का, संवित मतलब ज्ञान हो जाता है। चित्त का ज्ञान, तो यहाँ चित्त के स्वरूप का ज्ञान एक ही बात है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा गया था एक बार देखिए, पलट करके कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने से चित्त संवित होता है, यानी कि विभूति को ही रख दिया। विभूति जो प्राप्त होती है चित्त संवित, कहां पर संयम करने से प्राप्त होती है? हृदय पर। एक क्वेश्चन ये हो गया, पलट करके पूछा जाएगा हृदय पर संयम करने से क्या प्राप्त होता है? चित्त संवित प्राप्त होता है। ये तो शब्द सा है, शब्द दे दिया हुआ है सूत्र का, इसको हो सकता है थोड़ा सा व्याख्या करके दे दे कि चित्त के स्वरूप का ज्ञान या चित्त का ज्ञान होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि शब्द सही हर बार क्वेश्चन आए। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद जो आने वाला है वो, अब यहाँ से कई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। वैसे तो इसमें योग दर्शन में कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे सूत्र इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कहा जा रहा है सत्व पुरुषयोर अत्यंत संकीर्णयोः प्रत्यय विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमाद तत्पुरुष ज्ञानम। स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। सत्व पुरुषयोः अत्यंत संकीर्णयोः प्रत्यय अविशेषः भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। इसका क्या अर्थ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सत्व हुआ, सत्व क्या किसको कहा जाता है? सात्विक बुद्धि को, बुद्धि की जो चरम अवस्था है पॉजिटिव सेंस में, उसके लिए सत्व कहा गया, इस्तेमाल किया गया है। सत्व यानी बुद्धि कहा गया है, और पुरुष कहा गया, बुद्धि और पुरुष का। यहाँ पर सत्व से तात्पर्य दूसरा भी लगा सकते हैं, बुद्धि, या फिर आप कह सकते, चूंकि बुद्धि पहला तत्व है प्रकृति का जो उत्पन्न हुआ है, तो ये प्रकृति का द्योतक होता है, तो आप इसको प्रकृति भी कह सकते हैं या दृश्य भी कह सकते हैं। दृश्य प्रकृति एक ही है। तो बुद्धि और पुरुष जो कि अविद्या की वजह से अत्यंत संकीर्ण हो, एकदम मिले हुए प्रतीत होते हैं, पता ही नहीं चलता दोनों अलग अलग। हम लोगों में पता ही नहीं चलता दोनों अलग अलग है।
बुद्धि और पुरुष जो कि अविद्या की वजह से बहुत ही निकट मालूम होता है, मिला जुला संकीर्ण मालूम होता है, जबकि है दोनों अलग अलग, जबकि दोनों का स्वभाव अलग अलग है। एक दृश्य है, एक दृष्टा है। तो कहा गया इनका साथ होना ही भोग है। यानी अभी जो हम लोगों की स्थिति है भोग वाली स्थिति है, क्योंकि हम लोगों के दृष्टा और दृश्य मिक्स किया हुआ है, अलग अलग हम नहीं कर पाए, यानी दाल और चीनी मिला हुआ भी अलग अलग नहीं कर पाए हैं। बुद्धि के साथ अपनेपन से अलग जो पुरुष की स्वार्थ प्रतीति होती है। अभी मान लीजिए कि हमारा चित्त और हमारा दृष्टा और दृश्य मिला हुआ है, हमारे अंदर का जो प्रकृति है और हमारे अंदर जो पुरुष यानी आत्मा है, दोनों मिक्स है। मिक्स है तो भोग चल रहा है, लेकिन वो उससे अलग जब बुद्धि होती है, उससे यानी बुद्धि के साथ जो अपनापन है उससे अलग जो पुरुष की स्वार्थ प्रतीति होती है, पुरुष जब ये सोचने लगता है कि मैं तो अलग हूं, हम तो कहाँ प्रकृति में फंस गए हुए हैं। बुद्धि जब अपने आप को अलग मानने लगती है, अलग उसका स्वार्थ प्रतीति हो जाती है, उस अवस्था को जब आप दृढ़ करने के लिए ध्यान लगाते हो कि नहीं नहीं पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, मैं तो पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं प्रकृति में फंसा हुआ हूं, अलग है। साधना करते 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 एक अवस्था ऐसी आती है कि दोनों अलग अलग प्रतीत होने लगता है, और जब अलग अलग प्रतीत होता है तो उस पुरुष का यानी आपको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ऐसा मिक्स करके कहा गया है ना, सूत्र लंबा हो गया। और सूत्र लंबा होने की वजह से आपको लगता है बहुत भारी भरकम है, कोई भारी भरकम नहीं है, कितना सिंपल है। अपने पुरुष के लिए आप जो ध्यान कर रहे हो, उसी पर धारणा ध्यान समाधि कर रहे हो, संयम कर रहे हो, नहीं मैं तो अलग हूँ, प्रकृति से अलग हूँ, अलग हूँ, अलग हूँ, करते करते धारणा ध्यान समाधि सिद्ध हो गया तो पुरुष का ज्ञान हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आएगा कैसे, सत्व और पुरुष दोनों पहले मिला हुआ है, उसकी वजह से भोग हो रहा है। और परार्थत्वात् यानी पुरुष की जो स्वार्थ प्रतीति है कि नहीं मैं अलग हूं, यहाँ स्वार्थ शब्द का गया, मैं अलग हूं, उस पर संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। आप कहेंगे इसमें अब यहाँ हो गया पुरुष का ज्ञान, अब लंबा क्यों खींचना। लेकिन लंबा इसलिए खींचना है कि अब जो पुरुष का ज्ञान हो रहा है उससे कई चीजें आने वाली हैं, और वो से वहां से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा बनता है। देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, ततः प्रातिव श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। क्या कहा जा रहा है, ततः, ततः मतलब तब, तब कब, जब पुरुष का ज्ञान हो गया, तब जब पुरुष का ज्ञान हो गया तब क्या हो रहा है, ततः तब प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता 1 2 3 4 5 6 जायन्ते आ जाता है। यानी पुरुष के ज्ञान होने से ये 6 चीजें आपके पास में आ जाती हैं, 6 चीजें, यानी ऐसी सिद्धियां, ऐसे क्वालिटी, ऐसी शक्ति आ जाती है। 6 शक्ति आपको अलग से आ जाती, कैसे, पुरुष के ज्ञान से। इसके लिए इस्तेमाल शब्द क्या किया जाता है, प्रातिभ आदि ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है। प्रातिभ आदि जो सिद्धियां हैं वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पुरुष का ज्ञान होने से प्रातिभ आदि 6 सिद्धियां मिलती हैं। हो सकता है अलग से पूछ दे, पुरुष के ज्ञान होने से 6 सिद्धियां कौन कौन सी मिलती हैं बताइए। अब ये 6 सिद्धियां जो मिलती है क्या होता है, इसके लिए व्यास भाष्य में बहुत सुंदर व्याख्या की गई है, तो मैंने व्यास भाष्य वाली व्याख्या को यहाँ उठा करके आपके सामने रखा हुआ है कि व्यास भाष्य में प्रातिभ के लिए क्या कहा गया, प्रातिभ क्या है, श्रावण के लिए व्यास भाष्य में क्या कहा गया है, वेदन को व्यास भाष्य में क्या कहा गया है, आदर्श को क्या कहा गया है, आस्वाद को क्या कहा गया है, और वार्ता को क्या कहा गया है। तो प्रातिभ के लिए व्यास भाष्य में कहा गया है सूक्ष्म छिपे हुए और दूर के पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। प्रातिभ से क्या हो जाता है, सूक्ष्म छिपे हुए और दूर के पदार्थ का ज्ञान। ये एक जगह और आया हुआ था, याद कीजिए, एक जगह और आया हुआ था ये। ठीक है, यस सर। कहाँ पर आया था, विप्रकृष्ट ज्ञानम वाला जो है उसमें आया हुआ था सर ये, प्रवृत्त्या लोक न्यासक। हाँ प्रवृत्त्या लोक न्यासक, लोक न्यासक। प्रवृत्त्या, बहुत बढ़िया, मैसेज में भी सब लोग जवाब दे।
वहां ये 3 चीज आया था। इसके अलावा भी महर्षि पतंजलि ने एक बात और कही हुई है इसमें, कि आपको आगे और पीछे का, भूत वर्तमान भविष्य का भी ज्ञान, वर्तमान का तो है ही, भूत भविष्य का भी ज्ञान हो जाता है व्यास भाष्य में। इसके अलावा भूत और भविष्य का भी ज्ञान हो जाता है, ये भी कहा गया है। ठीक है, वो भी यहाँ जोड़ लिए। प्रातिभ ज्ञान में इतनी सारी चीजें होती है। अब यहाँ दूसरा वाला, पहला वाला तो प्रातिभ में ये बातें क्यों कही गई है पता है? प्रातिभाद्वा सर्वम, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना एक सूत्र, प्रातिभ ज्ञान होने से सब कुछ पता चल जाता है, सब कुछ में आ गया, सूक्ष्म छिपे हुए दूर के पदार्थ का, भूत का, भविष्य का सारा ज्ञान हो जाता है। प्रातिभाद्वा सर्वम, इसीलिए इसमें सब कुछ आ गया। उसके अलावे अब आपके बच गए 5, उसके अलावे कितने बच गए? 1 2 3 4 5। इसको याद करना बहुत आसान है, सीक्वेंस में भी ये पूछा जाता है, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, ऐसे 5वें छठे पे कौन। पहला आपको प्रातिभ याद रखना है। दूसरा से अभी निमोनिक भी कुछ देख लेंगे। आपको तन्मात्रा अगर याद है, अगर आपको तन्मात्रा सीक्वेंस में याद है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो आपको बाकी 5 सीक्वेंस में याद हो जाएगा, अर्थ भी समझ में आ जाएगा, अर्थ भी। तो आपको याद क्या करना है? तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये याद करना है सीक्वेंस में। फिर देखिए श्रावण की बात आती है। श्रावण, श्रावण मतलब सुनना, श्रावण मतलब सुनना। श्रावण वाला अभी सावन का महीना आ रहा है, ये वाला श्रावण नहीं, श्रावण मतलब श्रवण से संबंधित है। यानी जब आपको पुरुष के ज्ञान से प्रातिवादी 6 सिद्धियां मिलती है, उसमें दूसरी जो ये सिद्धि है श्रावण वाले, मतलब आपकी श्रवण शक्ति दिव्य हो जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी आप सुन लेते हो, दिव्य हो जाती है। तो इसके लिए कहा गया दिव्य शब्द भी सुनाई देते हैं, व्यास भाष्य में ये लिखा हुआ है। वेदन, वेदन, वेदन कहा गया क्या? दिव्य स्पर्श की प्राप्ति होती है। अब इसको कैसे याद रहे? श्रावण वाला तो सुनने से याद हो जाता है, वेदन वाला स्पर्श से कैसे याद होगा? वेदन, अच्छा इसको कुछ अलग कर लिए। वेदना होती है ना, किसी को चिकोटी काटी है उसको वेदना होती है, वेदना। पहले क्लास में तो वेदन जी थे, तो वेदन जी को कह के कहते थे वेदन जी को स्पर्श कर लीजिए, सब लोग छू लीजिए। अब वेदन जी है नहीं अभी क्लास में, तो वेदन, ऐसे वेदना, छुआ तो क्या हुआ? वेदना हुआ, टच कर, पिंच करने से वेदना हुआ। तो पिंच करने के लिए टच करना पड़ा, स्पर्श करना पड़ा ना, तो वहां से ले लीजिए स्पर्श, स्पर्श। तो वेदन हो गया स्पर्श, दिव्य स्पर्श की प्राप्ति हो जाए। ऐसा स्पर्श नहीं कि हमने छुआ खुद को पता चल गया, अगर कोई अदृश्य शक्ति भी आपको स्पर्श कर रही है ना, तो उसका भी पता चल जाएगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पर्श का पता चल जाएगा। तीसरा है आदर्श। तीसरा क्या है? आदर्श है। आदर्श में कहा गया है दिव्य रूप के दर्शन होते हैं, दिव्य रूप के दर्शन होते हैं, कहते हैं आदर्श स्थिति, आदर्श रूप के दर्शन। हा, क्या रूप आदर्श है इनका। तो आदर्श के लिए रूप से संबंधित हो गया, किससे संबंधित हो गया? आदर्श रूप से संबंधित हो गया। तो दिव्य रूप दिखाई देने लगता है ये सिद्धियां मिलने पर। आस्वाद वाले में तो चलिए ये तो बहुत आसान है, स्वाद आ गया, आस्वाद तो रस वाला आ गया, गन्ने का जूस पीजिए, भी गर्मी का समय है तो स्वाद हो गया। रस, दिव्य रस, सिंपल वाला नहीं, दिव्य रस का अनुभव होने लगता है, जो रस का अनुभव सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, उस रस की चर्चा हो रही है। फिर है वार्ता। वार्ता में आपको याद करना पड़ेगा, ये दिव्य गंध से संबंधित है। वार्ता की सिद्धि मिलने का मतलब है कि आपको दिव्य गंध की अनुभूति होने लगती है, दिव्य गंध। इस तरह से आपको ये 6 सिद्धियां प्राप्त हो रही है, 6 सिद्धियां ये आपको प्राप्त हो गई। इसको सीक्वेंस में याद रखना है। प्रातिभ श्रावण वेदन, प्रातिभ श्रावण वेदन, 3-3 करके पढ़ लीजिए। आदर्श आस्वाद वार्ता, आदर्श आस्वाद वार्ता, या कोई और निमोनिक बनाना है बना लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। सूची 1 सूची 2 का मिलान करें, ये क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए स्क्रीन पर। वेदना आदर्श वार्ता श्रवण, इधर दिया हुआ रूप गंध शब्द और स्पर्श, रूप गंध शब्द और स्पर्श। तो वेदना अभी हुआ था कि वेदना होती है, तो क्या हो गया? वेदना का स्पर्श वाला हो गया आपका, वेदना का स्पर्श वाला।
चलिए इसको करते हैं। वेदना हो गया स्पर्श वाला। आदर्श में कहा था आदर्श रूप दिखाई देता है, चलिए आदर्श रूप में आते हैं। आदर्श रूप से संबंधित हो गया, रूप से हो गया। वार्ता अभी बात आई, वार्ता का बात हुई कि गंध से संबंधित है, व्यास भाष्य में लिखा हुआ है। श्रावण हो गया, श्रवण लिखा हुआ, श्रावण को कहा गया शब्द से संबंधित है, दिव्य शब्द सुनाई देने लगते हैं, शब्द से संबंधित है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या बना, ए का 4, ए का 4, अच्छा हाँ ये वाला बन रहा ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, डी का 3, इस तरह से बन रहा है। ठीक है, अगले पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने कहा था ना यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को भी देखिए। जुलाई 2018 में निम्नलिखित सिद्धियों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। अब वही 6 चीजें पूछ दी गई है यहाँ पर। वार्ता, श्रावण, आदर्श, आस्वाद, वेदना। वार्ता, श्रावण, आदर्श, आस्वाद, वेदना। वार्ता, श्रावण, आदर्श, आस्वाद, वेदना। तब इसमें कौन सा होगा, प्रातिभ तो इसमें दिया हुआ है नहीं। प्रातिभ के बाद दूसरा वाला कौन था, श्रावण, तो इसमें 5 ही दिया गया 6 में से। प्रातिभ, श्रावण, वेदन था, उसके बाद वेदन, उसके बाद क्या था, आदर्श, फिर था आस्वाद, फिर लास्ट में वार्ता था, लास्ट में था वार्ता वाला। आदर्श, आस्वाद और वार्ता, तो आस्वाद और वार्ता, डी और ए वाला, डी ए दोनों में है, ठीक है, देखते हैं कौन सा है। श्रावण बी वाला, ये दूसरा उत्तर सही होगा, ये बी। उसके बाद ई वाला है वेदन, फिर सी वाला है आदर्श, फिर डी वाला है आस्वाद, फिर होगा वार्ता, ये वाला उत्तर सही है, दूसरा उत्तर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, कम से कम क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि पूछा कैसे जा रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछा, ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। जून 2019 का सवाल है ये। अब देखिए इससे कितने सवाल पूछे जाते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि कितने ही सवाल इससे पूछे जा रहे हैं। एक सवाल है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। प्रातिभ, श्रावण, आदर्श, वार्ता, दिव्य रूप देखना, सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान, दिव्य ग्रंथ ग्रहण, दिव्य शब्द सुनना। आप अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन व्यास भाष्य से लेकर पूछा गया है। प्रातिभ क्या हो गया, प्रातिभ हो गया आपका सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान हो गया प्रातिभ वाला। श्रावण हो गया सुनने से संबंधित, ये हो गया आपका दिव्य शब्द सुनने से संबंधित, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, दिव्य शब्द सुनने से संबंधित हो गया। आदर्श हो गया आपका रूप से हो गया संबंधित, आदर्श रूप से संबंधित हो गया। वार्ता हो गया दिव्य गंध से संबंधित हो गया, वार्ता दिव्य गंध से संबंधित। सही है, सभी लोगों का सही उत्तर आ रहा है, बढ़िया। क्वेश्चन पर जब ध्यान चला जाएगा और इसको कनेक्ट कर लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फरवरी 2023 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ रहा है। फिर नीचे एक और क्वेश्चन है जून 2023 का। पातंजल योग सूत्र के अनुसार पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां हैं, लीजिए पुरुष ज्ञान से कौन सी सिद्धियां प्राप्त हुई। सिद्धों के दर्शन, श्रावण, पर शरीर प्रवेश, वेदन और वार्ता। नीचे सब में 3-3 है, नीचे सब में 3-3 है, तो कौन सा होगा, श्रावण, वेदन, वार्ता, बी डी और ई, बी डी और ई होगा, बी डी। ठीक है, सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। अंजलि जी, सरिता जी, रजनी जी, रेखा जी, ठीक है, रमा जी, मंजुलता जी, बहुत सारे लोगों ने दिया, नाम मैंने कुछ लोगों का ही लिया है। आइए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं जो जून 2023 का, 2023 में 3 बार पेपर हुआ था और ये देखिए लगातार फिर जून में भी पूछा गया है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां हैं, पुरुष ज्ञान से कौन सी प्राप्त सिद्धियां हैं, तो उसमें आपको पहले यहाँ देखना पड़ेगा कौन कौन सी चीजें दी जा रही हैं। उत्तर देखने की मुझे लगता है जरूरत है नहीं। पुरुष ज्ञान से 6 चीजें हैं। आस्वाद हाँ है, अंतर्ध्यानम नहीं, आदर्श हाँ है, वेदन हाँ है, अपरांत ज्ञानम नहीं है। तो कौन कौन से हो गए, ए सी और डी, ए सी और डी, ए सी और डी। तो इसमें
उत्तर है तीसरा वाला, ए, सी और डी वाला होगा। आइए अब हम लोग अगले सूत्र पर बढ़ते हैं। अगला सूत्र हमारा 37वां सूत्र है। 37वें सूत्र पर हम लोग बढ़ते हैं, जहां लिखा हुआ है ते समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ते समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ते समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ये सभी 6 सिद्धियां समाधि के रास्ते में विघ्न के समान हैं। अब जो इतनी सारी सिद्धियां मिल गई, लेकिन ये आपको जो मुक्ति है, आपको जो समाधि वाली स्थिति है, उसके रास्ते में विघ्न है, या यानी कि आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, विघ्न है। तो विघ्न है तो क्या करना है, इसको छोड़ना पड़ेगा, सभी सिद्धियों को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने की बात आ रही है, सिद्धियों को कौन छोड़ना चाहेगा? अभी तो सब लोगों के मन में हो रहा है काश ऐसी सिद्धि मिल जाती तो बात ही क्या होगा। व्यास भाष्य में लिखा हुआ है, ये सिद्धियां पुरुष साक्षात्कार का विरोधी होने से समाहित चित्त वाले योगी के लिए विघ्न है, लेकिन व्युत्थान चित्त वाले सकाम कर्म करने वाले लोगों के लिए कहा जाता है कि सिद्धि है। चलिए इसमें नहीं जाते हैं ज्यादा, अगले सूत्र पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सूत्र 38वें नंबर का सूत्र है, जिसमें कहा गया है बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य पर शरीरावेशः। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य पर शरीरावेशः। यानी अशुभ तथा शुभ कर्म और उनके संस्कारों को निर्बल कर देने से और मन के आने जाने के रास्ते का पता लग जाने से, मन के आने जाने के मार्ग का पता लग जाने से चित्त का दूसरे शरीर में प्रवेश कराने की शक्ति आ जाती है, दूसरे शरीर में। लीजिए, अब अगर हमें पता चल जाए कि शुभ और अशुभ कर्म हमारे कौन से हैं, कौन से संस्कार ऐसे बने हुए हैं, और फिर उन संस्कारों को हम अपने कर्म से, अपने योग बल से उसको निर्बल कर देते हैं अगर, और फिर हमें ये भी पता चल जाए कि हमारा चित्त जो है उस शरीर में कैसे आता है, किस रास्ते से जाता है, उसका तरीका क्या है, वो सूक्ष्म चीज पता चल जाए, तो हमारा चित्त जो है दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। उसी को पर शरीरावेश कहा जाता है। और ऐसी कहानी शंकराचार्य जी के बारे में ऐसी कहानी है कि उनको ये पता था। शंकराचार्य जी ये ज्ञान से ओतप्रोत थे, उन्होंने इसका प्रयोग भी किया था, ऐसा कहा जाता है। पर शरीरावेश हो गया। अगले सूत्र पर आते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कहा गया उदान जया जल पंक कंटक आदिशो असंग उत्क्रांतिश्च। अब यहाँ उदान वायु की चर्चा हो रही है। उदान वायु की ध्यान दीजिए, उदान वायु की बात हो रही है। अगर आपने उदान वायु को जीत लिया, उदान वायु को जीत लिया, तो जल, पंकज और कंटक यानी कांटा। जल मतलब हो गया पानी, पंकज मतलब हो गया आपका कीचड़, कंटक मतलब हो गया आपका कांटा वगैरह। ये जितनी चीजें हैं आदिशु, इसके जैसे और भी चीजें जो हैं, असंग उत्क्रांतिश्च, वो आपको चुभता फिर नहीं है, आप उससे परे हो जाते। परे का मतलब है अगर यहाँ कांटा है और हम कांटे पर भी पांव रख के चलें तो फर्क नहीं पड़ेगा, हम उससे ऊपर ही रहेंगे, यानी वो हमें छू भी नहीं पाएगा, नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो उदान वायु जो है कहा जाता है ऊपर उठती है। तो उदान वायु को जीत लिया तो आप हल्के हो जाते हैं, आप हल्का हो जाते हैं इतना कि आप जल पे चल सकते हैं, पानी पे चलते हुए जा सकते हैं। जल है, पूरा जल है, और इस पर चलते हुए आप जो है जा सकते हैं, इस पर चलते हुए जा सकते हैं। आप कीचड़ में चलेंगे तो कीचड़ में आप धंसेंगे नहीं, इतने हल्के हैं कि आराम से निकल गए, छू भी नहीं पाया कीचड़। कांटे वाटे पर भी आप आराम से चल जाए। किसमें? उदान, उदान वायु ऊपर होती है। उदान उत्क्रांतिश्च, उदान उत्क्रांतिश्च ऊपर उठाती है, उदान वायु ऊपर उठाती है, ठीक है, ऊंची गति को प्रदान करती है। अब क्वेश्चन देखिए, एक पूछा गया क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है पातंजल योग सूत्र के अनुसार किस पर संयम करने पर शरीर की ऊर्ध्व गति होती है। यानी कि उदान वायु पर संयम करने से
शरीर की ऊर्ध्व गति होती है, शरीर की गति ऊपर होती। क्यों? क्योंकि उदान वायु ऊपर उठाती है, उदान वायु ऊपर उठाती है। तो कौन सा हो गया? तीसरा वाला उत्तर हो गया, उदान वायु हमें ऊपर उठा रही है। आइए, उदान के बाद और भी वायु की चर्चा आएगी। उदान के बाद समान वायु की चर्चा आ रही है कि समान वायु पर अगर आप संयम कर रहे हैं तब क्या होगा? उदान वायु ने तो ऊपर उठाया, ऊपर। समान वायु क्या करेगा? समान वायु जनरली हम कहाँ से जोड़कर देखते हैं? नाभि से जोड़कर देखते हैं। नाभि प्रदेश से समान जयात ज्वलनम, और नाभि में हम लोग जानते हैं अग्नि का देश है, अग्नि का प्रदेश है, ये सूर्य का प्रदेश है। समान जयात ज्वलनम, यानी समान वायु पर अगर आपने संयम कर लिया, सिद्धि प्राप्त कर ली, तब क्या होगा? जीत लेने से शरीर दीप्तिमान हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है? दीप्तिमान हो जाता है। यहां सूर्य से जोड़ ली, सूर्य से शरीर दीप्तिमान हो गया, समान से शरीर दीप्तिमान हो जाता है। ज्वलनम शब्द इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन देखिए, जून 2019 में पूछा गया है, योग सूत्र के अनुसार किस पर विजय से योगी का शरीर दैदीप्यमान हो जाता है? दैदीप्यमान। समान वायु, उदान वायु, प्राण वायु, अपान वायु, किससे हो जाता है? समान वायु से, समान वायु से हो जाता है। पहला उत्तर सही है, यहां समान वायु की बात हो रही है। अब एक बार फिर से दोनों सूत्र को देख लीजिए। कौन सा? उदान वायु और समान वायु अभी हम लोगों ने देखा। उदान वायु से हमने देखा कि ये आपको, आपके शरीर को इतना हल्का कर देता है कि आप ऊपर उठ जाते हो, तो जल पे भी चल सकते हो। आप जो है पंख यानी कि कीचड़ वगैरह आपको नहीं छूती है, कांटा वगैरह से आप जो है परेशान नहीं होंगे, ये सब छू भी नहीं सकती है। और समान वायु में अभी हम लोगों ने देखा शरीर दीप्तिमान हो जाता है। ज्वलनम शब्द भी आ सकता है, इसलिए ज्वलनम शब्द को हमने ब्रैकेट में भी लिख दिया हुआ है। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा जा रहा है श्रोताकाशयोः संबंध संयमाद दिव्यम श्रोत्रम, यानी कि स्रोत और आकाश के संबंध पर संयम करने से, स्रोत और आकाश के संबंध पर संयम करने से क्या होता है? स्रोत, स्रोत क्या हुआ? स्रोत कहा जाता है कान को। आप ये कान है स्रोत, ये जो कान है ये स्रोत है, ये स्रोत हो गया कान, कान स्रोत है। स्रोत का संबंध किससे हो गया? कहा आकाश से हो गया, जो पूरा आकाश उससे स्रोत का संबंध हो गया। तो कान से क्या? कान के जो है तन्मात्रा क्या है? कान के तन्मात्रा शब्द है, शब्द का संबंध आकाश से है। तो शब्द, ध्यान दीजिए, मैं जानबूझकर जोड़कर कह रहा हूं, कान का संबंध शब्द से है, शब्द का संबंध आकाश पंच महाभूत से है। तो जब स्रोत और उस आकाश के बीच संयम, के बीच संबंधों पर संयम करते हैं तो दिव्य शब्द सुनाई देने लगता है। तब क्या होता है? दिव्यम श्रोत्रम, दिव्यम श्रोत्रम, यानी दिव्य शब्द सुनाई देने लगता है हमें, दिव्य शब्द। यहाँ तीनों ही चीजें आ गई हुई है। क्या तीनों चीजें आ गई हुई हैं? स्रोत आ गया, स्रोत मतलब हो गया कान आपका, कान, कान का जो है संबंध किससे कह रहा है? कान का संबंध कह रहा है आकाश से, आकाश से इसके संबंध पर संयम करेंगे तो क्या होगा? आकाश के लिए तन्मात्रा कौन सा है? शब्द तन्मात्रा है, इसी पर तो संयम होगा। किनका माइक खोला? आइए, स्रोत कान आकाश हम लोगों ने देखा, इसमें शब्द की बात आ रही है कि शब्द यानी दिव्य शब्द सुनाई देने लगता है। अगले सूत्र पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सूत्र है हमारा, जैसे कान और आकाश की बात आई, अब देखिए दूसरा कहा जा रहा है उसी तरीके से काया और आकाश की बात हो रही है। काया आकाशयोः संबंध संयमात लघुतुल समापत्ते आकाश गमनम, लघुतुल समापत्ते आकाश गमनम। काया मतलब शरीर, काया मतलब शरीर, और फिर आया आकाश से संबंध, शरीर और आकाश का संबंध होगा, तब उस पर जब हम संयम करेंगे। साथ में कहा गया है, पहले इसको देख लेते हैं, शरीर प्लस आकाश, इस पर संयम करेंगे तो ये शरीर क्या होगा? आकाश में उड़ने की क्षमता आ जाएगी, आकाश में चलने की क्षमता, आकाश गमन की क्षमता आ जाएगी।
उसके अलावे भी कहा गया है लघुतुल समापत्ति। लघुतुल समापत्ति मतलब हल्की वस्तु पर जैसे रुई वगैरह है, उस पर भी अगर आप ध्यान धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं, संयम करते हैं, समापत्ति शब्द आया है, उससे भी आपको आकाश गमन की शक्ति आ जाती है, उससे भी आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काया आकाश, वहां स्रोत आकाश था, यहाँ काया आकाश है, दोनों के अलग अलग बताए गए। टेबल बनाते चले जाइएगा। इसको फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। इस टेबल में स्रोत आकाश के संबंध पर संयम, स्रोत आकाश के संबंध पर संयम, दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, काया आकाश पर संयम, काया और आकाश पर संयम से आकाश गमन की शक्ति आ जाती है, आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। एक सवाल पूछा गया, देखिए ये जुलाई 2018 का सवाल है। योग सूत्र के अनुसार, योग सूत्र के अनुसार श्रवण की दैवीय शक्ति, सुनने की दैवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि निम्न में से कौन सी है? स्रोत आकाश संबंध पर संयम, स्रोत अग्नि संबंध पर संयम, स्रोत पृथ्वी संबंध पर संयम, स्रोत वायु संबंध पर संयम। तो इसमें तो यही है, बाकी तो कोई कहा ही नहीं गया पूरे योग दर्शन में। स्रोत आकाश के संबंध पर संयम करने से दैवीय सुनने की, श्रवण की दैवीय शक्ति प्राप्त होती है, श्रवण की दैवीय शक्ति प्राप्त होती है। अगला है हमारा बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षय। अगले सूत्र पर आ गए, 43 पर आ गए हुए हैं। उम्मीद है आज हो जाएगा। 8-4 हो गया है, 10 है, आराम से हो जाना चाहिए। देखते हैं कहाँ तक जा पाता है। बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षय। प्रकाश का आवरण क्षय होता है कैसे? बहिर्कल्पिता यानी शरीर से मन का संबंध छोड़कर बाहर के किसी पदार्थ में मन की वृत्ति को विदेहा कहा गया। मतलब शरीर पर कोई अब उनका घमंड नहीं रहा या अहंकार नहीं रहा, बाहर के पदार्थ में मन की जब वृत्ति होती है तो उसको विदेहा कहा गया है। यहाँ शरीर का अभिमान खत्म हो जाता है, तब महाविदेहा स्थिति आने से, तब महाविदेहा स्थिति आने से योगी के प्रकाश पर परा आवरण नष्ट हो जाता है। योगी के सात्विक प्रवृत्ति पर जो आवरण पड़ा हुआ है वो नष्ट हो जाता है, सात्विक प्रवृत्ति पर जो आवरण पड़ा हुआ है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, यानी क्लेश कर्म और कर्मों के फल का क्षय हो जाता है। ये व्याख्या में ये बात कही गई है। नोट में देख लेते हैं क्या कहा गया। शरीर के अभिमान से रहित बाहर के पदार्थों में जब मन का संबंध हो जाता है तब उसमें जब धारणा की जाती है उसको अकल्पिता धारणा कही जाती है। वहीं अगर शरीर में रहते हुए मन की बाह्य पदार्थों में वृत्ति होती है तो उसको कल्पिता धारणा कही गई है। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है कि महाविदेहा की स्थिति आती है जब वही अकल्पिता वृत्ति होती है। महाविदेहा की स्थिति जब आती है तब प्रकाश पर परा आवरण क्षीण हो जाता है। इतना याद कर लीजिए परीक्षा की दृष्टि से। आगे हम लोग देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा गया हुआ है। स्थूल स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवद संयमाद भूत जय। अब ये भूत जय आएगा, भूत जय और इंद्रिय जय की बात आएगी। भूत जय इंद्रिय जय। भूत जय में कितनी बातें कही जा रही हैं? स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व, 1 2 3 4 5 चीजें कही जा रही है। इस पे संयम करने से भूत जय होता है। भूत जय मतलब, भूत मतलब पंच महाभूत, पंच महाभूत, पंच महाभूत, जय मतलब विजय। पंच महाभूत पर जब विजय प्राप्त होती, कैसे होगी? स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व, सीक्वेंस में याद कीजिए। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व, ये हो गया आपका भूत जय के लिए। अब ये क्या होता है स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व? इसको जानना बहुत जरूरी है। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अर्थवत्व ये सारी चीजें क्या है इसको हम लोग जानते हैं।
देखिए भूतजय की चर्चा हो रही है। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व, इन 5 प्रकार की अवस्था में जब संयम करते हैं तो भूतजय की सिद्धि होती है, भूतजय की सिद्धि होती है। ठीक है। अब जैसे स्थूल से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, इसका अपना स्थूल रूप है जो हमें दिखता है, आसानी से दिख जाता है, इसको स्थूल कहते हैं। स्वरूप क्या हुआ? इन पंच महाभूत के स्वरूप को कैसे जानेंगे? जो पांचों भूत हैं उसका अपना नियत धर्म जो होता है वही उसका स्वरूप कहा जाता है, जो नियत धर्म होता है उसका स्वरूप कहा जाता है। जैसे पृथ्वी का धर्म है भारीपन, भारीपन होना उसका स्वरूप हो गया। आकाश का है अवकाश देना, खाली स्थान देना, ये उसका स्वरूप हो गया। फिर कहा गया अग्नि का है गर्मी उत्पन्न करना, ये उसका स्वरूप हो गया। अब सूक्ष्म की ऐसे ही बाकियों का भी समझ लीजिए। अब आते हैं स्थूल स्वरूप के बाद सूक्ष्म और अन्वय, फिर अर्थवत्व। सूक्ष्म क्या हो गया? भूतों का जो कारण है वो सूक्ष्म हो गया। कारण से क्या तात्पर्य है? इसको बहुत आसानी से ऐसे समझिए। मेरा कारण मेरे माता पिता है, जहां से मेरी उत्पत्ति हुई है उसको कारण कहा जाता है, वहां से उत्पन्न हुई। उसी तरह भूतों का कारण जो है वो तन्मात्रा है। क्यों तन्मात्रा है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सांख्य के हिसाब से जो तत्वों की उत्पत्ति हुई है, तन्मात्रा से 5 महाभूत की उत्पत्ति हुई है, तन्मात्रा से 5 महाभूत की उत्पत्ति हुई है। अब आते हैं सूक्ष्म हो गया, उसी तरह सभी भूतों की चर्चा, पांचों भूतों का अपना है, सबका तन्मात्रा ही है, तो सूक्ष्म हो गया तन्मात्रा। अन्वय क्या हो गया? अन्वय पंचमहाभूत की बात हो रही, अन्वय क्या हो गया? तो सतरजतम तो सब में मौजूद है, जितने तत्व हैं सब में सतरजतम मौजूद है, जो कि प्रकाश, क्रिया और स्थिति धर्म से पांचों भूतों में मिले रहते हैं, उसी को अन्वय कहते हैं। अन्वय, अन्वय मतलब सब में प्रकाश, क्रिया, स्थिति रूप से सतरजतम मिला हुआ है। सतरजतम तो सब में मिला हुआ है, जितने तत्व हैं सब में मिला हुआ, उसी के लिए अन्वय शब्द कहा गया है। यानी भूत में भी, भूत जितने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु जितने हैं, सब में सतरजतम मिला हुआ है, उसी को अन्वय कहा गया है। और अर्थवत्व क्या है? अर्थवत्व इसका कार्य पुरुष के लिए भोग या अपवर्ग देना अर्थवत्व है, यानी प्रयोजन। अर्थवत्व से यहाँ देखें प्रयोजन से लगाया गया है अर्थवत्व। इससे होता क्या है? अगर हम स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व पर संयम करते हैं तो क्या होता है? कहा गया है पांचों महाभूत पर विजय प्राप्त हो जाती। क्या होती है? पांचों महाभूत। पांचों महाभूत अब चाहेंगे आप, पांचों महाभूत पर विजय प्राप्त हो गई तो पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से चले जाएंगे। अभी तो जा ही नहीं सकते हैं, तब आसानी से चले जाएंगे। जैसे आपने पंच महाभूत पर संयम कर लिया, वैसे ही क्या हुआ? वैसे ही ततो, वैसे ही अनिमा आदि प्रादुर्भाव है। अनिमा आदि प्रादुर्भाव, अनिमा आदि आ गया। रश्मि जी ने एक दिन सवाल पूछा था, अनिमा आदि क्या है? यही अष्ट सिद्धि है, यही अष्ट सिद्धि है। अनिमा आदि मतलब अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि, अनिमा आदि। ततो अनिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपत, काय संपत भी, काय संपत मतलब, काय मतलब शरीर, शरीर से संबंधित संपदा भी मिल जाती है। तद धर्म अनभिघाता है, तद धर्म अनभिघाता है। अब देखिए क्या क्या चीजें हो रही, 3 चीजें हो रही है, 3 चीजें हो रही। किससे? भूतजय, यानी पंच महाभूत पर विजय प्राप्त करने से 3 चीजें हो रही है। पहली हो रही है अनिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं, यानी कि अष्ट सिद्धियां आपको मिल गई। दूसरी हो रही है काय संपत्ति की प्राप्ति होती है, दूसरी क्या हो गया? काय संपत्ति की प्राप्ति हो रही है। तीसरी क्या हो रहा है? भूतों के धर्म बाधा नहीं बनते। भूत कौन से हैं? पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये आपको अब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपके मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे। अगर आप जल पे भी जा रहे हो तो जल के ऊपर से चलते हुए चले जाओगे। जल का गुण क्या? आप जाओगे तो आप भारी हो, आप डूब जाओगे, लेकिन आपने कंट्रोल कर लिया तो उसका जो गुण है वो आपको बाधा नहीं पहुंचाएगा। पृथ्वी का कठोरता है, अभी हम चाहे कि हमें पृथ्वी के अंदर से दूसरी जगह निकल जाए, आप निकल सकते हो, आपको बाधा नहीं पहुंचाएगा। एक कहने की बात है, ऐसा सुनने में आता है कि योगी लोगों में एक क्षमता आ जाती थी। तो भूतों के धर्म बाधा नहीं पहुंचाते हैं, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। लेकिन ये तीनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, तीनों चीजें याद रखनी पड़ेगी।
भूतों के धर्म बाधा नहीं पहुंचाते। अनिमा आदि काय संपत भूतों के धर्म बाधा नहीं पहुंचाते हैं। अब इसको हमें देखना पड़ेगा। अनिमा आदि एक तो हो गया यानी अष्ट सिद्धि। अष्ट सिद्धि में व्यास भाष्य में अष्ट सिद्धि अलग दिया हुआ है, व्यास भाष्य में अष्ट सिद्धि अलग दिया हुआ है, और हम लोग जो अष्ट सिद्धि याद करते हैं वो थोड़ा अलग है। और एग्जाम में एक बार पूछा गया, पता नहीं कहाँ से पूछा गया, भगवान जाने। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वसित्व, इसित्व और यत्र कामावसायित्व। यत्र कामावसायित्व ये किसका है? ये व्यास भाष्य के अनुसार है, ये व्यास भाष्य के अनुसार है। व्यास भाष्य में अष्ट सिद्धि में गरिमा नहीं दिया गया है, व्यास भाष्य में अणिमा दिया गया है। कहा गया अणिमा अणु है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म हो गया, हल्का हो गया। अणिमा अणु है, बहुत ही सूक्ष्म है, ऐसा व्यास भाष्य में कहा गया। लघिमा कहा गया, लघिमा कहा गया लघु है, मतलब हल्का है, हल्का, रुई के समान हल्का, लघु है। महिमा को कहा गया महिमा महान है, महान है, बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, महिमा महान है। फिर कहा गया प्राप्ति, प्राप्ति के बारे में कहा गया है व्यास भाष्य में कि हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कहा गया हम चाहे तो अपनी उंगली के अग्रभाग से चंद्रमा को छू लें, ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसा कहा गया है। चंद्रमा को छू लें, अंगुली के अग्रभाग से ऐसी शक्ति आ जाएगी, अंगुली के अग्रभाग से चंद्रमा को छू। व्यास भाष्य के मुताबिक अभी बात हो रही है, बस उतना ही ध्यान रखिए अभी, फिर हम उसको आगे देखें। फिर उसके बाद कहा गया है प्राकाम्य के बारे में, कहा गया है व्यास भाष्य में प्राकाम्य के बारे में, इच्छा का निर्बाध पूर्ण होना ही प्राकाम्य है। इच्छा जो आपकी है उसका निर्बाध यानी कि बिना किसी बाधा के पूर्ण होना प्राकाम्य है। वसित्व में कहा गया है भूतों एवं भूतों से बने पदार्थों का वश में हो जाना। भूतों मतलब ये भूत प्रेत वाला नहीं, ये पंच महाभूत वाले भूत की बात हो रही है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी की बात हो रही है। फिर इसित्व की बात आई। इसित्व क्या है? इसित्व तो कहा गया भूत और भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति तीनों के क्रम पर अधिकार। कोई चीज उत्पन्न होती है फिर बनी रहती बहुत दिन तक, फिर वो जो है खत्म हो जाता है उसका, तो तीन अवस्था होती है भूत वर्तमान भविष्य से संबंधित, तो उस पर भी आपका अधिकार हो जाता है। और फिर यत्र कामावसायित्व में कहा गया है सत्य संकल्पता कहलाती है, जैसा संकल्प वैसी ही प्राप्ति की क्षमता। जैसा संकल्प वैसे ही प्राप्ति की क्षमता, ये कहा गया, जैसा संकल्प वैसे प्राप्ति की क्षमता। अब जो सामान्य एक और अष्ट सिद्धि की चर्चा होती है लोक व्यवहार में जो है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जिसमें आता है अणिमा, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसित्व और वसित्व होता है। अणिमा मतलब होता है बहुत सूक्ष्म, महिमा मतलब बड़ा, लघिमा मतलब हल्का, गरिमा मतलब भारी, प्राप्ति मतलब इच्छित वस्तु का प्राप्त हो जाना, प्राकाम्य, इसित्व, वसित्व कहा गया। प्राकाम्य मतलब भौतिक पदार्थों का प्रकट हो जाना, इसित्व मतलब भौतिक पदार्थों पर शासन करने की क्षमता हो जाना, वसित्व हो गया पंच महाभूतों का वश में हो जाना। ये सिंपल है, ये तो सब लोग जानते ही होंगे। अष्ट सिद्धि बहुत सिंपल है। इससे आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वरूप कहा गया, तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अणिमा आदि का प्रादुर्भाव, दूसरा हमने पढ़ा काय संपत, और तीसरा हमने पढ़ा हुआ था भूतों के धर्म बाधा नहीं बनते, तो वो चीजें हैं नहीं, तो दो ही है, बी और डी है, और इस सब में पूछा भी जा रहा है, दो ही का पूछा जा रहा है, तीसरे में बी और डी है, तीसरे में बी और डी है, ठीक है, तीसरे में बी और डी है। आइए आगे हम लोग आते हैं, जब हम लोग अब इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्योंकि भूत जय की बात हो रही है, अणिमा वाला हम लोगों ने देख लिया, काय संपत की बात आई हुई है, तो काय संपत भी हमें देखना पड़ेगा, काय संपत क्या होता है। तुम्हारे से पतंजलि 46वें नंबर के सूत्र में कहते हैं रूप लावण्य बल वज्र संघनत्वानि काय संपत। रूप लावण्य बल वज्र संघनत्वानि काय संपत। काय संपत क्या है? काय मतलब शरीर, शरीर की संपदा क्या है? रूप है, रूप आपके शरीर की संपदा है। लावण्य है, रूप के ऊपर जो लावण्यता होती है उसको भी कहा गया संपत्ति है। और बल जो आपका है, बल भी संपत्ति है, आत्मिक बल हो, शारीरिक बल हो। और चौथा कहा गया वज्र के समान सुदृढ़ अंग,
वज्र के समान सुदृढ़ अंग, ये जो चार चीजें हैं ये चारों आपके शरीर की संपदा है। इससे संबंधित सवाल भी पूछा जाता है, तो ये चारों को एक साथ स्क्रीन पर देख लीजिए। चारों महर्षि पतंजलि जी ने शरीर की चार संपदाएं बताई हैं। शरीर की कौन सी चार संपदाएं हैं? पहला है रूप, दूसरा है लावण्य, तीसरा है बल, चौथा है वज्र के समान। वज्र के समान सुदृढ़ है। रूप हो गया दर्शनीय, लावण्य हो गया कांतिमय, बल हो गया अति बलशाली, वज्र के समान हो गया यानी बहुत ही कठोर बल वज्र के समान। अब काय संपत में सीक्वेंस में भी काय संपत को ध्यान रखना है, होमवर्क में भी इसको नोट कर लीजिएगा। यूजीसी नेट जेआरएफ से एक सवाल पूछा गया, महर्षि पतंजलि के अनुसार काय संपत में शामिल है, काय संपत में क्या शामिल है? मनोहर सुंदर काया, बलशाली काया, सुदृढ़ गठीला शरीर, स्वस्थ और लचीला शरीर। सब में तीन तीन लेना है, तीन तीन लेना है। स्वस्थ और लचीला शरीर नहीं कहा गया है, बाकी तीनों कहा गया है। वैसे तो देखते हैं, मनोहर सुंदर काया कहा गया, बलशाली काया कहा गया, सुदृढ़ और गठीला शरीर कहा गया है। तो 1 2 3 तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। स्वस्थ लचीले शरीर की बात नहीं आई हुई है, ये ध्यान दीजिएगा। स्वस्थ लचीले शरीर की बात नहीं आई हुई। फरवरी 2023 का सवाल है, इनमें से काय संपत हैं? ये देखिए क्वेश्चन बाद में फिर पूछा गया, अभी फिर से पूछने की संभावना है। काय संपत है लावण्य, वज्र संहनन, प्राप्ति, बल और आस्वाद। तो इसमें लेना कितना है? तीन लेना, दो गलत है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें से दो गलत है, तो कौन कौन सही है ये हमें लेना पड़ेगा। देखिए आस्वाद है क्या? आस्वाद नहीं है। प्राप्ति है क्या? नहीं है। ये तो 6 सिद्धियां हैं, ए बी और डी। तो ए बी और डी ये आपका दूसरा वाला हो गया, ए बी और डी ये उत्तर हो गया। ठीक है, क्लियर? आइए आगे आते हैं। एक सवाल और है, दिसंबर 2023 में पूछा गया, योग सूत्र में शरीर की संपदाएं बताई गई हैं। शरीर की संपदाएं के इसको अच्छे से याद कर लीजिए। रूप, महिमा, लावण्य, वसित्व और बल। वसित्व है? नहीं। महिमा है? नहीं। तो बच गए तीन, ए सी और ई। तो हो गया आपका ए सी और ई, चौथा वाला उत्तर सही हो गया। ए सी और ई वाला सही हो गया। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं हम लोग आज।